हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़े में? आई होप मज़े में ही होगे। तो आज हम सीखने वाला है स्टैंडर्ड नंबर 10 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमने पोलिनोमियल चैप्टर में देखा तो था कि लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर पोलिनोमियल किसे बोलते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लीनियर इक्वेशन यानी कौन सा होता है? लीनियर इक्वेशन यानी भाई मुझे इतना पता है कि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है। तो जो x होता है वेरिएबल, उसका पावर 1 होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। यहाँ पर वेरिएबल x है, उसका पावर 1 होगा, x प्लस b। तो यहाँ पर a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो गया तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, तो वेरिएबल कोई बचा ही नहीं। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। इसमें जो x होगा उसका पावर 1 होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? पेयर चाहिए और लीनियर इक्वेशन की चाहिए और इन टू वेरिएबल्स चाहिए। यहाँ पर सिर्फ वन वेरिएबल ही था x, अब मुझे कितने वेरिएबल्स चाहिए? 2। तो इसका मीनिंग क्या है हम आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पहले में मुझे क्या चाहिए? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर यानी 2 लीनियर इक्वेशन चाहिए मुझे। और किस में चाहिए? 2 वेरिएबल में, तो इन 2 वेरिएबल्स। तो चलो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मैं पहला वेरिएबल ले रहा हूँ x और दूसरा कौन सा आ जाएगा मेरा? y। ओके, तो यहाँ पर मैं उसके साथ कोएफिशिएंट ले रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर x और y क्या हो गए? हमारे वेरिएबल। मुझे पेयर ही चाहिए, तो यहाँ तो मेरा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा मुझे चाहिए तो मैं कोएफिशिएंट चेंज कर दूंगा, 1 का 2 हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे दोनों वेरिएबल चाहिए तो उसके कोएफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए। तो कंडीशन कौन सी आएगी यहाँ पर? तो कंडीशन होगी हमारी a1 एंड a2, सॉरी b1 होगा ना, इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? a2 और b2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया, सपोज यहाँ पर b1 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x ही बचा, तो 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन बोल सकते हैं नहीं है। उसलिए हम a1 और a2, a1 और b1 और a2 और b2 दोनों क्या चाहिए हमें? यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। यहाँ पर x एंड y है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ओके, तो हमें इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने की मेथड कौन कौन सी होगी? तो यहाँ पर सॉल्व करने की मेथड 2 है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 2 मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। हमें जो लीनियर इक्वेशन दिया उसमें से सॉल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स है। कौन सी है देखते हैं लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट मेथड है ग्राफिक मेथड, यानी कि ग्राफिकल मेथड। और सेकंड कौन सी है हमारे पास? एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक यानी कि हम सम करेंगे और x और y के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास और कितनी मेथड है? 3 मेथड है। कितने हैं? 3 मेथड। कौन से देखते हैं। तो पहली उसमें हो जाएगी हमारी सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है? हमें किसी एक इक्वेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। ओके, वो हम सब में देखेंगे। उसके बाद सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। और लास्ट वन कौन सी होगी? हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पर हमारी तीनों मेथड हो गई। अगर ग्राफिकल मेथड होगी तो उसमें तो हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना होगा, उसमें तो सिर्फ 1 ही मेथड आएगी। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद एल्जेब्रिक मेथड से हमारे जो 2 लीनियर इक्वेशन हो गए उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, और उसके ऊपर से हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो वो भी हम सीखने वाले हैं। लेकिन x एंड y की वैल्यू कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो हमें देखना पड़ेगा A1 और A2 के रेशियो लेके।
A1 और A2 का रेशियो लेना है, B1 और B2 का रेशियो लेना है और C1 और C2 का रेशियो लेना है। उसके ऊपर से हम ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड में क्या क्या सॉल्यूशन मिलेंगे वो हम निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे आंसर। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है, कंपेयर द रेशियो, यानी कि वो A1 A2 था उसका मैं रेशियो लूँगा, उसको कंपेयर करूँगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मुझे क्या आंसर मिलेगा वो मुझे पता चल जाएगा, और एल्जेब्रिक इंटरप्रेशन में क्या मुझे आंसर मिलेगा वो भी मुझे पता चल जाएगा। तो उसके लिए मुझे पहले दो लीनियर इक्वेशन चाहिए। चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला कौन था हमारा, A1x, वेरिएबल x था ना, उसके बाद उसके साथ B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या था, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, A1 और B1 नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर A2 और B2 नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए क्या कर रहे हैं हमें, इन दोनों का रेशियो लेना है, रेशियो यानी डिवाइड फॉर्म लेना है। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का रेशियो लेना है, और देखना है अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे, अगर साइन भी डिफरेंस आ रही है, तो हमें ग्राफ में क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कौन सी होगी, देखते हैं कौन सी आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी कि ऐसे दो हमारी लाइन मिलेगी। फर्स्ट इक्वेशन की ऐसे मिलेगी तो सेकंड की कोई भी ऐसे, यानी कि दोनों लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। अगर इंटरसेक्टिंग हो रही है तो उसका एल्जेब्रिक इंटरप्रेशन क्या बोल रहा है, उसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलेगा। कितना सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्टली 1, यानी कि सिर्फ x की और y की कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे, 1, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन यानी उसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट, यहाँ पर याद रखें कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या नहीं। तो अगर A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू आए तो हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। चलो आगे देखते हैं कि हमारा रेशियो जो है A1 अपॉन A2 एंड उसके बाद B1 अपॉन B2 और उसके बाद C1 अपॉन C2, यहाँ पर है ना, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, अगर तीनों इक्वल आ गए, तीनों के तीनों इक्वल आते हैं तो क्या होगा, तो हमारा ग्राफ में जो लाइन होगी वो कौन सी होगी, कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन यानी क्या होगा, तो दोनों लाइन एक पर एक होगी। सपोज पहले ग्राफ की लाइन कुछ मुझे इस तरह से मिली तो दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही मिलेगी इस तरह से। ओके, दोनों लाइन एक दूसरे पर आगे होगी तो उसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। तो उसमें हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन से सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट, यानी कि दोनों एक ही लाइन पर आ रहा है तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि मैनी लाइन्स, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, मैनी यानी कई सारे सॉल्यूशन मिलेंगे एक्स और वाई के, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसमें भी हमें एक्स और वाई की आंसर मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोल देंगे। अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिल रही तो हम क्या बोलेंगे, उसको नॉन कंसिस्टिंग सॉल्यूशन। ओके, चलो अब हमारा थर्ड, तो थर्ड में क्या करने वाले हैं हम, तो थर्ड में देखिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। अगर इसका आंसर में फर्स्ट दो के रेशियो इक्वल है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 हो गया, पर C1 अपॉन C2 नहीं हो रहा है, तो इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कौन सी लाइन मिलेगी, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यानी कि जो दो लाइन मिलेगी दोनों इक्वेशन की वो कैसी होगी, एक दूसरे के पैरेलल यानी स्ट्रेट होगी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, नो सॉल्यूशन, यानी दोनों लाइन टच नहीं हो रहे तो एक्स और वाई का सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ओके, तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ओके, इन दोनों में सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर 1 सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसमें कंसिस्टिंग सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर नो सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट लिख देना है। ओके, चलो इसके सम देखते हैं तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि कौन कौन से A1 अपॉन A2 है और B1 अपॉन B2 है। चलिए देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0
और सेकंड लीनियर इक्वेशन कौन सा है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x के साथ होगा वो हमारा a1 हो जाएगा और y के साथ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, b1। तो साइन के साथ ही लिखना है। a1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कुछ नहीं तो 1, उसके बाद x के साथ 1 हो जाएगा ना, b1 क्या हो जाएगा -2 और c1 कौन सा है, कुछ नहीं तो 0। यहाँ पर देखिए a2 तो वो हमारा हो जाएगा 3, b2 कितना हो जाएगा, y के साथ होगा 4 और c2 यानी कि कांस्टेंट कितना है -20। तो चलो हम पहले a1 और a2 का रेशियो लेते हैं। तो हमारा क्या होता है a1 अपॉन a2, तो चलो क्या हो जाएगा 1/3। उसके बाद लेते हैं b1 अपॉन b2, तो हमारा क्या होगा -2/4। ओके, तो चलो यहाँ पर कटिंग होगा, क्या होगा 2 1 जा और 2 2 जा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा -1/2। उसके बाद c1 अपॉन c2 लेने की जरूरत नहीं हो तो 0 ही है, तो 0/-20 यानी 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं ना। अगर हमारा a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आ रहे, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल नहीं हो गए, तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा होगा, देखिए अगर एल्जेब्रिक से करना है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और ग्राफिकल में क्या मिलेगा मुझे, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। समझ में आया यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो यूनिक यानी कि सिर्फ 1 ही सॉल्यूशन मिलेगा और दूसरा कौन सा हो गया, सॉल्यूशन तो मिलेगा यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट आएगा, वरना क्या आ जाएगा, यूनिक या तो कंसिस्टेंट। चलो सेकंड में देखते हैं। सेकंड में बताइए a1 और b1, तो a1 हो जाएगा हमारा 1, b1 हो जाएगा 2 और c1 कितना हो जाएगा -4। चलो उसके बाद a2 हमारा 2, b2 हो जाएगा 4 एंड c2 हो जाएगा -12। अंडरस्टैंड। चलो यहाँ पर हम रेशियो ले रहे हैं a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2, a1 है 1, a2 है 2, तो 1/2। उसके बाद b1 अपॉन b2, तो b1 है 2/4, जिसको कटिंग करेंगे 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर हो जाएगा 1/2। उसके बाद c1 अपॉन c2 -4/-12, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कटिंग करो तो 4 1 जा 4 3 जा, तो 1/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 तो इक्वल आए, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिख रहा है। अगर यहाँ पर एक डिफरेंट आ रहा है तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल आ गया, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो नो सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं हमारा। और लाइन कौन सी होगी, ग्राफिकल में पैरेलल लाइन आएगी, तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा हो गया, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। अगर ग्राफिकली पूछे तो क्या आंसर आएगा हमारा, पैरेलल लाइन। ओके, इसका पैरेलल लाइन आता है ना, ऐसे पैरेलल लाइन आएगी। और कंसिस्टिंग या तो इनकंसिस्टेंट पूछेगा तो क्या आंसर आएगा हमारा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप 2 लीनियर इक्वेशन दिए होंगे और उसका सॉल्यूशन कैसा मिलेगा वो आप बता सकते हैं टेबल पर से। मैंने आपको टेबल सिखा दिया है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ सम दे रहा हूँ, आपको खुद प्रैक्टिस कर रही है और उसका सॉल्यूशन कैसा मिलेगा वो आपको मुझे बताना है। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तभी तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।